Hello friends, welcome to my YouTube channel. सेट चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिस पे बेस्ड आपको सीबीएसई में हमेशा कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेट्स। ठीक है, जो कि फर्स्ट काइंड है हमारी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको हम इससे डिनोट करते हैं जो कि 5 होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है। ठीक है, और एम्प्टी सेट तो कहा ही जाता है। जैसे कि हम किसी भी सेट को इस फॉर्म में लिखते हैं ना, तो एम्प्टी सेट क्या होगा? जो कि एम्प्टी होता है ये, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? एक एम्प्टी सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अब तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स होते ही स्टार्ट 1 से हैं, तो उससे छोटे नेचुरल नंबर तो इम्पॉसिबल हैं। तो ये हम कहेंगे कि ये एक एम्प्टी सेट है, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कि हम बता सके। ठीक है ना। अब जैसे कि नाउ सेकंड है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जो कि आपके पास एक सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, मतलब उसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो अपने सेट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, मतलब एक ही नंबर हो, कोई भी हो सकता है वो, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? एक सिंगलटन सेट। ठीक है ना। थर्ड इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। दैट इज इन अ सेट इफ द एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, मतलब कि आपके पास जो भी कोई सेट होगा उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है? एक फाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जाम्पल AEIOU, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है। फोर्थ है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट दैट कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि उसके पास एक सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसकी हम काउंट नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स वो ये कह सकते हैं कि अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, यानी कि कोई ऐसा सेट है जो कि फाइनाइट नहीं है, तो मतलब कि वो इनफाइनाइट तो होगा ही, कोई ना कोई तो होता ही है, या तो फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो। अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, एग्जाम्पल set of even natural numbers। इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाते हैं बताओ? जैसे कि 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, ये क्या हो गया? इवन नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन क्या है? इनफाइनाइट सेट। तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ये थे काइंड्स ऑफ सेट जो कि आपको पता होना चाहिए, और ये मैं आगे किसी भी क्वेश्चंस वगैरह में यूज़ करूँगी तो आपको पता होना चाहिए मैं किस वे में बात कर रही हूँ। अगर मैं सिंगलटन सेट बोल रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, मैं फाइनाइट सेट बोल रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट बोल रही हूँ तो उसका मतलब क्या है। तो उस वजह से मैंने आपको पहले ये डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। एक होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है? जैसे कि आपने कोई एग्जांपल लिया, जैसे कोई सेट है, ए क्या है? एक्स,
x बिलोंग्स टू n और 2 से x लाई कर रहा है ऐसे, ठीक है। और b क्या है 2 3 4 5 6। अब a को आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो क्योंकि b आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है। a क्या होगा 2 से 6 के बीच में लाई कर रहा है तो 2 3 4 5, ठीक है। ये है, तो ये दोनों इक्वल हैं, देखो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं है। अगर मैं लगा दूँ कि ये इक्वल है तो यहाँ पे 6 भी आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया a और b इक्वल हैं, यानी कि इसको हम कहेंगे कि ये इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल a है आपको गिवन -3 -2 -1 0 1 2 3 और b आपको गिवन है x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर जो है वो लेस देन 10 हो, ठीक है ना। तो आपके पास b क्या आ जाएगा लेस देन 10 लेना है, -3 10 होना चाहिए, मतलब जो भी आप इसका स्क्वायर लोगे ना वो 10 से छोटा आना चाहिए। तो 4 का अगर हम स्क्वायर लें वो 16 आता है, वो बड़ा है। 3 का 9 -3 का भी 9 आएगा, तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब b और इक्वल हैं, देख लो सेम है ना, तो ये क्या हो गया इक्वल सेट्स a इक्वल टू b, ठीक है ना। अब है एक और क्वेश्चन, x जो है वो सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल यानी कि SCHOL का, और जो y है वो है सेट ऑफ द लेटर्स स्कॉलर, तो स्कॉलर क्या होगा SCHOLAR। ये मैंने वर्ड लिया है स्कूल से सेट। अगर आपको देखो यहाँ पे 2 डबल ओ थे तो इसको मैं एक ही लिखूँगी, इसको आप डबल बार नहीं लिखोगे, उसको सेट में आपको सिंगल बार ही लिखना है। स्कॉलर था, स्कॉलर को मैंने स्कॉलर से लिया ये वर्ड, तो स्कॉलर का अलग सेट बन गया। ये क्या इक्वल है नहीं है, यहाँ पे a और r एक्स्ट्रा हैं, तो x डज नॉट बिलोंग इक्वल टू y, तो ये इक्वल सेट्स नहीं हैं, ठीक है। आ गया समझ। आज मैंने आपको इतना ही कराया है, आप इसको ध्यान से पढ़ें, इनके और एग्जांपल्स ट्राई करें। कल मैं आपको सबसेट्स के बारे में और आगे कुछ भी उसके एग्जांपल्स करवाऊंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।